बोलिए जय श्री राम। आज मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि 10-12 मिनट की वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों की शिकायत भी रहती है कि महाराज श्री आप इतनी बड़ी वीडियो ना बनाया करें। मैं आचार्य पंडित योगेंद्र शास्त्री, धर्म सुधाकर सेवा समिति अध्यक्ष, भोपाल। मैं आप लोगों को आज यह बताना चाहूँगा कि हिंदुओं के पतन के जो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और क्या रहे होंगे। तो उनमें से कुछ पतन के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। अथवा जो पतन हो रहा है हिंदुओं का, अथवा जो हिंदुओं का पतन होगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, उसका जिम्मेदार मात्र हिंदू ही होगा। देखिए, जिस देश को मिटाना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मिटा दो, वहाँ की संस्कृति को मिटा दो, वहाँ की वंश परंपराओं में होने वाले छोटे छोटे जो एक अपन परंपराएं हैं, उनका जो निर्वाह समाज कर रहा है, तो उन परंपराओं को मिटा दो। तो ऐसे ही कतिपय चीज़ों को मिटाने से देश अपने आप मिट जाता है। उनमें मुख्य रूप से मैं समझता हूँ, धर्मों के पतन का कारण बहुआयामी हो सकते हैं और बहुआयामी हो सकते हैं, विधर्मियों को अपेक्षित भी हो सकते हैं, और यह सामाजिक स्तर पर भी हो सकते हैं, राजनीतिक स्तर पर भी हो सकते हैं, तथा आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों पर ज़्यादा निर्भर करता है। हिंदू धर्म के जो पतन के कारण मुख्य हैं, जिनमें पहले नंबर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में जो समाज है बड़ा ही गर्त में चला जा रहा है, अर्थात बिगड़ता जा रहा है, अपने आपा को खोता जा रहा है, हमारी संस्कृतियाँ हम खोते जा रहे हैं, मूलभूत सिद्धांतों को हम बिगाड़ रहे हैं। समय के साथ समाज में बहुत ज़्यादा इतना परिवर्तन हो रहा है कि हमारी संस्कृति हम भूल रहे हैं, और विभिन्न परंपराओं को त्यागते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विदेशी परंपरा है उसको हम अपना रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप धार्मिक अनुष्ठानों में कमी, धार्मिक भावना में हम लोगों की कमी पहला कारण ये हो सकता है। समाज का परिवर्तन, यानी समाज नहीं रह रहा है। दूसरा, शिक्षा और विज्ञान का इतना प्रभाव हो गया है हमारे जीवन में हिंदुओं के ऊपर कि या हमारी शिक्षा भी हमारे पास नहीं है, विदेशी शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा और विज्ञान का प्रभाव इतना चमत्कारिक हो गया है कि व्यक्ति अंधा हो गया है। मोबाइल हैं, टीवी है, लैपटॉप है, इन चीज़ों में हमारे धर्म संस्कृति को लोग नहीं देख रहे हैं, अपितु विदेशी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, विदेशी चीज़ों को देख रहे हैं। मुख्य रूप से मैं ज़्यादा इस विषय को नहीं बढ़ाऊंगा। समय के साथ इतना परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए कि हम हमारी संस्कृति को ही भूल जाएं। विज्ञान और तकनीक के विकास ने धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इससे भी पतन हो सकता है अथवा हो रहा है, और लोगों के नए नए दृष्टिकोण बन गए हैं, और दृष्टिकोण बन तो गए हैं, और अनेक मूल्यों की ओर मुड़ने में जो दृष्टिकोण हैं, नेगेटिव मुड़ने में, उन दृष्टिकोणों ने बड़ी मदद की है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हमारी न्याय व्यवस्था हमारे पास नहीं है, और दूसरा, सामाजिक और राजनीतिक टेंशन मनुष्य को, हिंदुओं को बड़ा ही बना हुआ है। समाज में धार्मिक असमंजस हो रहा है, और आतंकवाद के कारण धर्मों के प्रति लोगों की धीरे धीरे आस्था कम होती जा रही है। आत्मघाती हमले बढ़ रहे हैं जहाँ तहाँ, जिससे पतन का कारण हो सकता है। और चौथा जो कारण है वो है आर्थिक बदलाव। वास्तव में आर्थिक परिवर्तन अनुष्ठानों को प्रभावित कर सकता है और व्यक्ति को अपने मौद्रिक लाभ के लिए त्यागने का कारण बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। वास्तव में जब व्यक्ति को मुद्रा लाभ नहीं मिलेगा, आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार हिंदू इतना परेशान होकर के कहीं न कहीं अपने धर्म से डिग हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुओं को सबसे पहले अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जो पुरानी शिक्षा क्या है, वैदिक शिक्षा हो सकती है, पुराणों की शिक्षा हो सकती है, सांस्कृतिक शिक्षा हो सकती है, बौद्धिक शिक्षा हो सकती है, अनेक प्रकार की शिक्षा हो सकती है। तो सर्वप्रथम शिक्षा और संस्कार। हमारे संस्कार, हम और आपको पता नहीं है कि हमारे संस्कार क्या हैं। 16 संस्कार में से एक संस्कार भी
बहुत से ब्रेली लोगों को पता रहता है, 1 या 2 संस्कार ही हमको पता रहते हैं। तो हमारे संस्कार हम खुद भूल रहे हैं और विदेशी लोग हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृतियों को और हमारे जो यहाँ पर जो परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं को, कतिपय परंपराओं को वो अपना रहे हैं और हम उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, धर्मशास्त्र कहते हैं सनातन धर्म में जो मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में करना चाह रहा था, फिर भी 5.5 मिनट से अधिक की हुई जा रही है। तो मेरा निवेदन यही था, सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसे इतना भी परिवर्तन नहीं करना है कि हम में और विदेशियों में कोई अंतर ही ना रहे। जय श्री राम।